राधे सभी शाम प्रेमी को मेरी तरफ से राधे राधे। और आज मैं कहती हूँ आपके सामने कि ये है कलयुग का बहुत ही बड़ा पुराण। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर। और आज ये हम शुरू करने वाले हैं श्री कृष्ण को स्मरण में रखते हुए। तो पहले अध्याय की तरफ हम चलते हैं। आप देखो, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से शुरू है ये अध्याय। और ये बहुत ही सरल और हिंदी भाषा में है। तो ये जो पहला आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, ये है श्रीमद् भागवत का स्मरण ओनली। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है, कानों पर कनेर के पीले पुष्प और शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा अति सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अमृत आधार रूप में भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ में से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों में अधिक रमणीय हो रहा है। अब ये था श्री कृष्ण का स्मरण। तो आज हम पहला अध्याय श्री कृष्ण का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भागवत महापुराण जो है, मैं कोई वाचक नहीं हूँ। मैं भागवत महापुराण सिर्फ अपने घर में पढ़ रही हूँ। ये जो मैं पढ़ रही हूँ भागवत महापुराण, ये सिर्फ इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे श्री कृष्ण से बहुत लगाव है। मैं उनको बहुत ही दिल से प्रिय मानती हूँ। और ये एक सिर्फ सिंपल साधारण घर है। इसको पूरा करने के बाद मैं अपने घर में ये चीनी का प्रसाद बांटूंगी, क्योंकि मैं कहीं बाहर प्रसाद नहीं लेने गई हूँ। तो हम चलते हैं अध्याय 1 की तरफ। ये है पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर सनकादिक 88,000 उपस्थित ऋषियों ने वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से कहा कि हे भगवान, अब आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की अधिकता हो, क्योंकि इस कलयुग में वासियों में क्रोध, लोभ और मोह अत्यंत प्रेम मात्रा से बढ़ते जा रहा है। इसीलिए वे 8 पहर दुख अत्यंत मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए आप 8 पहर और भय से व्याकुल रहते हैं। सो कोई भगवान का ऐसा चरित्र बताइए जिसे पढ़ और सुनकर प्राणियों का चित्त का कलेश और भय जाता रहे। हे भगवान के चरणों में प्रीत होकर भवसागर से पार उतर जाएं। यह सुन सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने कलयुग वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सो अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत का वह कथा सुनाता हूँ जो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के उपरांत महाराजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन तक सुनाई थी, और जिस अमृत रूपी को श्रवण करने और पाठन करने से मात्र प्राणी का आवागमन से छुटकारा मुक्त हो जाता है, तथा इसी को सनकादिक ऋषियों ने भी नारद मुनि को 1 सप्ताह तक सुनाकर इसके सुनने की विधि बताई थी। इतनी कथा सुनकर सनकादिक आप ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, सुनते हैं कि नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक किसी एक स्थान पर ठहरते ही नहीं। सो 7 दिन तक एक स्थान पर किस प्रकार ठहरे होंगे? और सनकादिक ऋषियों के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। हे नारद जी को किस प्रकार मिले तथा यह सप्ताह परायण किस स्थान पर हुआ था? और आप कृपा कर हम से इन बातों को अच्छी तरह खुलकर सुनाइए। यह सुन सूत जी कहने लगे कि एक समय सनक, सनकादक, सनातन और संत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रिका आश्रम में आए, तो उन्होंने वहाँ नारद मुनि को उदास बैठे पाया। इस प्रकार नारद जी को दुखी देखकर सनकादिक ऋषिवर कहने लगे कि हे नारद जी, आपके इस प्रकार दुखी होने का क्या कारण है? तब नारद जी चारों मुनियों को प्रणाम कर विनम्र भाव से कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, मेरे चित्त के दुखित होने का जो कारण है उसे आप ध्यान लगाकर सुने।
मैं काशी गया, गोदावरी, जगन्नाथ और ऋषिकेश में आदि सभी तीर्थों में घूमा हूँ, किंतु यह देखकर दुखी होने का कोई ठिकाना न रहा कि वहाँ पर भी तमाम जीव मोह में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि जिनके स्वरूप को देखकर सत्य, दया और धर्म का तो भयभीत होकर 9-2-11 हो चुका है, और काम, क्रोध और मद, लोभ आदि को की तो पूछो मत। उनकी तो आजकल 5 उंगलियां घी में हैं, और कलेश अपनी तमाम फौज के साथ जीवों को भयभीत कर रहा है, एक छत्र राज्य कर रहा है। अर्थात तमाम प्राणी 8 पहर केवल अपना और अपने कुटुंब का पेट पालने के लिए चिंतन मगन रहते हैं और झूठ, कपट और छल छिद्र से निर्वाह करते हैं, तथा माता पिता और गुरु की आज्ञा में न रहकर स्त्री, ससुर, सास और साले की आज्ञा में रहते हैं, एवं धन के लोभ से अपनी लड़की के नीच कुल में देकर बूढ़े से विवाह कर देते हैं। जहाँ देखो वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और मलछे आदि अपने अपने धर्म और कर्म में रहित दिखाई दे रहे हैं कि बहुधा मैंने किसी भी प्राणी को अपना उचित रीति से कर्तव्य पालन करते हुए नहीं देखा, तथा जब मैं घूमता हुआ मथुरा में यमुना के किनारे पहुंचा तो एक दृश्य देखकर मेरा आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा कि एक जवान स्त्री तो मूर्छित वृद्ध मनुष्य के पास बैठी हुई है, सहायता के लिए आंसू बहा रही है। जैसे ही उसने मुझे देखा तो खड़ी होकर कहने लगी कि हे महाराज, आप पल भर ठहर कर मेरी दुखी कथा सुनते जाइए। यह मेरे बड़े ही अभाग्य होंगे कि आपने इस समय दर्शन दिए हैं। यह सुन मैंने उस स्त्री को कहा कि तूने और तेरे पास ये अचेत लेटे हुए 2 बूढ़े मनुष्य कौन हैं? यह सुन उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ। ये ज्ञान और वैराग्य नाम के करके मेरे 2 पुत्र हैं। जो ये पास में 5-7 स्त्रियां बैठी हुई हैं, ये गंगा यमुना नदियां हैं, जो स्त्री रूप धारण करके मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। यद्यपि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, किंतु कर्नाटक देश में या युवा होकर कुछ दिन दक्षिण देश में रही, पुनः गुजरात देश में जाकर बूढ़ी हो गई, परंतु यहाँ वृंदावन में आकर मैं तो जवान हो गई। किंतु कलयुग वासियों के घोर पाप के कारण मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध और बलिहान हो गए हैं कि बोलना तो एक और आंख उखाड़ कर भी नहीं देखते हैं। उनको मूर्छित और दुखी देखकर मैं बड़ी उदास हूँ, किंतु इसमें भी बढ़कर यह कष्ट मैं मन को खोए जाता है कि पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ, जिन्हें देखकर संसारी लोग जिस समय देखते हैं तो दुख और लज्जा के मारे मेरा कलेजा टूक टूक हो जाता है। सो हे भगवान, इसका कारण बतलाइए। उस भक्ति रूप स्थिति को जब मैंने इस प्रकार हाल सुना तो मैंने अपने मन में विचार कर कहा कि हे भक्ति, इस घोर कलयुग के आने से कलयुग में तेरे और ज्ञान वैराग्य में प्राणियों की कोई श्रद्धा नहीं रही है, इसीलिए तुम सामर्थ्यहीन हो गए हो। किंतु वृंदावन में आने से तू तो जवान हो गई, परंतु तेरे पुत्र को कलयुग में अब कोई नहीं जानता है, इसीलिए ये दोनों वृद्ध और निर्बल हो गए हैं। यह बात सुन भक्ति ने कहा कि यदि कलयुग ऐसा दुष्ट था तो परीक्षित ने इसे जीवित क्यों छोड़ा? क्योंकि इसके एक बार दया करने से सब जीवों का धर्म और कर्म जाता रहा, सो इसका अवश्य मार डालना चाहिए था। यह सुन मैंने कहा कि कलयुग में अवगुण होते हैं, यह भी गुण सबसे बढ़कर है कि दूसरे युग में हजारों वर्ष जप तप ज्ञान यज्ञ दान आदि करके भी भगवान का दर्शन शीघ्र नहीं होता, लेकिन कलयुग में केवल भजन और कीर्तन से ही भगवान का शीघ्र प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। किंतु जब कलयुग वासियों में यह सहज उपाय भी नहीं है किया जाता तो कलयुग ने सबका धर्म कर्म खो दिया है, और इस कारण ब्राह्मण बहुत सा दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं करता।
पुत्र माता पिता का कहना नहीं मानता, स्त्रियां अपने पति की आज्ञा से नहीं चलती, साधु संत गृहस्थियों से बढ़कर मोह जाल में लिप्त रहते हैं। बहुधा बहुत सब प्राणियों में सत्य, धर्म और दया से न रहकर काम, क्रोध और अहंकार तथा पाप बढ़ गया है। इसीलिए केवल कलयुग का ही दोष नहीं है, बल्कि सब प्राणियों का भी कर्तव्य है कि वे सत्य और संतोष के साथ अपने धर्म, कर्म और में रहते हुए परमेश्वर का भजन और स्मरण करके तथा सब पर दया करें। यह सुन भक्ति ने कहा कि हे मुने, आप धन्य हो और बड़े भाग्य हैं, आपके दर्शन हुए हैं तथा आप सब किसके दुख और दूर करने की सामर्थ्य रखते हो, सो मैं आपको दंडवत करके प्रणाम कहती हूँ। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे दोनों पुत्र तरुण हो जावें और मेरा कलेश जाता रहे। आप सभी से तहे दिल से राधे राधे। पहला अध्याय पूरा हो गया है और पहला अध्याय पूरा होने के बाद जिसको भी ये अध्याय रोज सुनने हैं, ये पूरा सुख सागर है, महाप्राण सुख सागर। अगर कोई कलयुग में ये सुनना चाहता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाएं और डेली इसका एक एक अध्याय मैं आपके सामने लेके आऊँगी और आप ये अध्याय मेरे डेली सुने। कलयुग में ये किताब नहीं पढ़ी तो शायद कुछ नहीं है। ये श्रीमद् भागवत है मेरे श्री कृष्ण की। तो अगर आप मेरे चैनल से बने रहना चाहते हैं, सुख सागर डेली सुनना चाहते हैं, तो आपसे आशा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। कल मिलते हैं आपके साथ इसी समय। आपका ऐसी प्यार बने रहने के लिए धन्यवाद।